हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट। ये बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है। और बुक आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है तुलसीदास, जो कि हमारे एक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। इनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं विद नोट्स के साथ। एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम एक वीडियो में एक कवि को ख़त्म कर दें, ठीक है। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी मीराबाई की, वो काफ़ी लंबी हो गई थी, क्योंकि वो चैप्टर जो था थोड़ा लंबा था। बट हाँ, बाकी और जितने भी हमारे कवि आएंगे, भक्त आएंगे, उनके विषय में हम एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिसका नाम है तुलसीदास, यानी कि जो कि हमारे एक कवि, काफ़ी अच्छे भक्त और कवि भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, उनको जान लेते हैं। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के कवियों में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सी? भक्ति काल की राम भक्ति शाखा में, यानी राम भक्ति शाखा में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तुलसीदास जी का, ठीक है। वाल्मीकि के बाद राम कथा को लिखने वाले कवियों में उनका ऊंचा स्थान है। किनका? तुलसीदास जी का। यानी वाल्मीकि जो था, उनके बाद राम कथा को लिखने वाले कवि कौन थे? हमारे तुलसीदास जी थे, ठीक है। वाल्मीकि ने जिस नर राम की कथा का वर्णन रामायण में किया, इस कथा को तुलसी ने रामायण की कथा के रूप में मौलिक उद्भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया। उनका एक उद्भावना, यानी एक नए भावों के साथ उसको प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया वो हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। यानी कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखे उनके बारे में परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। तुलसीदास राम काव्य परंपरा के स्तंभ है। जो तुलसीदास है वो राम काव्य परंपरा के अच्छे स्तंभ है, ऊंचा स्थान है। वाल्मीकि के बाद राम कथा पर आधारित पूर्व पूर्वक पूर्व लिखने वाले कवियों में तुलसी सर्वप्रथम है। यानी अधिकार पूर्वक लिखने वाले जो कवियों में आता है सर्वप्रथम नाम, वो तुलसीदास जी का आता है। यानी कि देखो, इसमें ये कह रहा है, अभी जो हमने पढ़ा, तुलसीदास जो है राम काव्य परंपरा के एक आधारभूत स्तंभ है, यानी महत्वपूर्ण स्तंभ है। वाल्मीकि के बाद राम कथा पर अधिकार पूर्वक लिखने वाले कवियों में तुलसीदास जी का नाम सर्वप्रथम आता है। उनका काव्य अनेक नूतन उद्भावनाओं से युक्त है। उनका जो काव्य है वो क्या है? नूतन, यानी अच्छे और अच्छे उद्भावनाओं से, यानी अच्छी भावनाओं से युक्त है, यानी अच्छे भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। अन्य भक्त कवियों की तरह से तुलसीदास के जन्म के विषय में भी विद्वानों में एकमत नहीं है। जिस तरीके से अन्य कवियों के तरह ही विद्वानों में क्या है? जन्म को लेकर के एकमत नहीं है, उसी प्रकार से हमारे जो तुलसीदास जी, इनके भी जन्म को लेकर के एकमत नहीं है। फिर भी अधिकतर विद्वान संभावित 1589 को तुलसी की जन्म तिथि के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी कि फिर मत नहीं है, लेकिन फिर भी जो बहुत से जो विद्वान हैं, जो सब स्वीकार, जो एग्री करते हैं, वो 1589 यानी 1589 को तुलसीदास जी का जन्म जो है स्वीकार करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न आधारों पर विद्वानों ने तुलसी के दो स्थान, जो मतलब कि दो जन्म स्थानों की बात कही है। यानी कि जो अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग आधारों पर जो तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वो दो बताए हैं। कुछ विद्वान सोरो को उनका जन्म स्थान कहते हैं। सोरो एक जगह का नाम है, जिसको कि कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान कहते हैं। तो कुछ विद्वान राजापुर को उनका जन्म स्थान मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे जो राजापुर को उनका जन्म स्थान मानते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। उनकी रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि जो भी उन्होंने रचनाएं की थी, उन रचनाओं को देख के, पढ़ के, सुन के हमें ऐसा लगेगा कि जो उनकी जो उन्होंने काव्य लिखा, जो भी उन्होंने लिखे, रचनाएं की, उनको देख करके, पढ़ के ऐसा अनुभव होता है कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। उनकी माता का नाम हुलसी था। जो तुलसीदास जी थे, उनकी माता का नाम क्या था? हुलसी था। उन्हें बचपन में राम बोला नाम दिया गया था। किसको? तुलसीदास जी को बचपन में राम बोला नाम दिया गया था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उन्हें जन्म लेते ही त्याग दिया। यानी मूल नक्षत्र जो था वो एक गलत, मतलब
अशुभ अशुभ जो होता है अशुभ मूल नक्षत्र माना जाता है, जिस वजह से जो तुलसीदास जी है उनका इसी मूल नक्षत्र में ही जन्म हुआ, जिस वजह से उनके माता पिता ने क्या किया, उन्हें त्याग दिया। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तुलसीदास ने अपने जीवन में अनेक ग्रंथ की रचना की। यहाँ पे ग है, ग्रंथ होगा, ठीक है। तुलसीदास ने अपने जीवन में क्या है, कई सारी ग्रंथों की रचनाएं की। अलग अलग विद्वान इनकी अलग अलग संख्या बताते हैं। जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी जो संख्या है रचनाओं की वो अलग अलग बताते हैं, लेकिन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता इनकी संख्या 13 तक ही मानते हैं। जो हमारे एक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता नाम है जिनका, जो कि 13 संख्या ही मानते हैं उनकी रचनाएं की। पर इतना आवश्यक है कि उनके प्रमाणिक ग्रंथ की संख्या लगभग 12 रही है। इन 12 ग्रंथों में रामचरितमानस रचना उनकी कृति का आधार है, या फिर उनको एक हाईलाइट करने वाले, महत्वपूर्ण बनाने वाले कवि में एक आधार है, ठीक है, आधारित ग्रंथ है, कृति आधारी है, ठीक है। इस ग्रंथ में जहाँ एक और तुलसी के भक्ति भाव की उत्कृष्टता मिलता है। यानी इस ग्रंथ में, जो रामचरितमानस ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जहाँ एक और तुलसीदास जी की एक निष्ठा, एक उनके प्रति शुद्धता, भक्ति के प्रति शुद्धता मिलती है, वहीं दूसरी ओर कवित्व की अपूर्व शक्ति भी उपलब्ध है। यानी अपूर्व यानी कि ऐसी एक शक्ति जो कि किसी भी कविता को अगर कैसे थे ना, कहते कि जो अच्छा सिंगर होता है वो क्या करता है, अगर उसको कुछ ही क्षण दे दो, एक वर्ड दे दो, वो उसी क्या करता है, गाना बना देता है। उसी तरीके से जो हमारे तुलसीदास जी थे उनकी एक कवित शक्ति ऐसी थी जो कि अपूर्व शक्ति उपलब्ध होती है उनको, ठीक है। भक्ति और काव्य ऐसा मणिकांच योग और कहीं मिल पाना कठिन है। यानी कि भक्ति और मणिकांच यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को, वाक्य को पढ़ करके, देख करके या स्थिति को देख करके एक कविता के रूप में उसको व्याख्या कर देना, ये क्या है, ऐसा मिल पाना कठिन है। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना संवत 1661 में की गई थी। संवत क्या होता है, एक शक राजा थे जिन्होंने अपने कैलेंडर, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो लोग अपने कैलेंडर जारी करते थे। तो एक शक राजा था, शक राजा ने कौन सा कैलेंडर जारी किया था, संवत कैलेंडर जारी किया था। उसके अनुसार ही 1631 में किसकी रचना की गई थी, रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की गई थी, ठीक है। इस ग्रंथ में अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस ग्रंथ में राम कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो रामचरितमानस है, इस ग्रंथ में क्या है, राम कथा का पूरा विस्तृत अच्छे से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ने जहाँ नर राम की कथा कही, वहीं तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में राम कथा को 7 खंडों में विभाजित कर प्रस्तुत किया है। इस वजह से क्या है, वो और ज़्यादा सरल हो चुकी है और घर घर तक पहुँचाने में उनको सुंदरता मिली है, या एक मार्ग अच्छा मिल गया है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो हो रही है थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से क्या है कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। बट हाँ, आप लोग मेरी बातों पे बस ध्यान दीजिए, बाकी किसी और पे नहीं, तो आवाज़ क्लियर रहेगी, ठीक है। तो देखो, जो तुलसीदास जी थे उन्होंने क्या किया, जो हमारे पहले देखो सबसे पहले जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने क्या किया कि नर रूप को ही, यानी नर यानी रामायण में जो राम जी थे उनके नर रूप की कथा का वर्णन किया। लेकिन तुलसीदास जी थे, उन्होंने जो वर्णन किया, अपने जो खंड किया, उन्होंने क्या किया, राम कथा के खंड को 7 भागों में विभाजित कर दिया, जिससे कि लोग क्या हुआ, एक सुलभ और एक अच्छा बन गया, जो कि पढ़ने में भी ईजी और सहज हो गया, ठीक है। तो पहला खंड हमारा आता है बाल खंड, यानी जिसमें कि उन्होंने बचपन की बातें कही। उसके बाद अयोध्या खंड, जब राम जो थे अयोध्या थे तब अयोध्या खंड। उसके बाद अरण्य खंड, अरण्य खंड, यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा, अरण्य खंड, फिर कृष्टिट खंड। क्योंकि देखो उन्होंने कितनी 7 में क्या था, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जो खंड के बाद कृष्किंद खंड यानी जब वो कृष्ण के इसका मुझे नहीं पता, कृष्किंद खंड है जो भी है। उसके बाद सुंदर खंड में क्या था, जब वो एक भवन वहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, जब वो सीता के लिए बचाने के लिए जाते हैं, तो ये जो तालाब बीच में जो वो नदी आती है, उस नदी में जो उसके नदी से पहले जो उनकी एक वो थी ना, यात्रा हुई थी जंगल की, उसी यात्रा को सुंदरखंड के नाम से कहा गया। उसके बाद लंका खंड जब वो लंका पहुंच गए थे रावण के पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उत्तरखंड में क्या था वो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ऐसी 7 खंड दिए थे, आप बस इतना जान लो कौन कौन से खंड में विभाजित किया था, बाकी इनके अंदर क्या था वो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले बालखंड, अयोध्या खंड, अरण्य खंड, फिर कृष्ण खंड, उसका सुंदर खंड, उसका
लंका खंड, लंका खंड, उसका उत्तराखंड, बस इतना याद रखो। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो जो चीज़ें आपको याद नहीं हो पाती ना तो उन्हें भूल छोड़ ही दो, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि सेम चीज़ें वही आए, बस आप उस एक बार उसे देख लो क्या है, कैसे लिखा गया है, बस। ठीक है, उसको ज़्यादा समझ लोगे तो क्या होगा, जो समझ में आया ना वो भी भूल जाओगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रामचरितमानस एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है। प्रौढ़ यानी पूर्ण रचना कह सकते हैं या एक परिपक्व रचना कह सकते हैं। यह संपूर्ण हिंदी साहित्य में इस रचना के समान और कोई रचना नहीं है। मतलब संपूर्ण हिंदी साहित्य में इस रचना के समान और कोई दूसरी रचना नहीं है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का एक ऐसा गौरवपूर्ण ग्रंथ है कि जब तक हमारी संस्कृति रहेगी तब तक ये ग्रंथ हमारा प्रदर्शक यानी मार्गदर्शन करता रहेगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें जीवन से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। क्योंकि देखो जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें ज़रूर उन्होंने जो लिखे हैं वो क्या है, किसी के जीवन के बारे में लिखे और अपने जीवन को किसी ना किसी तरीके से उनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक तरफ से रामचरितमानस ग्रंथ भारतीय और जातीय जीवन को चित्रित करने वाली रचना के रूप में सामने आई है। एक तरफ से जो रामचरितमानस है ये भारतीय और जातीय जीवन को चित्रित करने वाली रचना है। इसके मूल रूप में सामने आई है। यह मानवता के उच्च दर्शन की सुंदर कल्पना है। यानी कि जो मानवता है उससे उच्च दर्शन की एक सुंदर कल्पना है। मध्यकाल में जब समाज निराश में डूब चुका था, यानी मध्यकाल के टाइम पे जब आर्यों का आक्रमण हुआ था उस टाइम पे, या फिर भुखमरी महामारी कुछ ऐसी आई थी, तो आर्यों का आक्रमण मध्यकाल में नहीं हुआ था, सॉरी, है ना। तो उसमें क्या था, भुखमरी आई थी जिस वजह से जो पूरा समाज था निराशा में डूब चुका था। तो उसी वजह से क्या हुआ कि वो जो रचना थी रामचरितमानस रचना, उस रचना ने भारतीय समाज में एक नई चेतना पैदा की। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जिस कहते हैं ना, जब मैं पढ़ने का मन नहीं करता है, एक बार मोटिवेशनल वीडियो देखो, पढ़ने का जुनून छा जाता है, इंस्टा सब डिलीट करके पढ़ने में लग जाते हैं कि नहीं है। तो ऐसा किसके किसके साथ हुआ जरूर बताना, ठीक है। तो वही उन्होंने एक मोटिवेशन, एक आदमी के अंदर में आत्मविश्वास जगाने का काम किया। किसने? रामचरितमानस ने। तुलसी की महत्व इस बात में है कि राम कथा के सरल प्रसंग की उद्भावना की। यानी कि तुलसीदास ने क्या किया, जो रामचरितमानस था उसको क्या, उन्होंने सरल भाषा में सहजता से एक एक पार्ट को अलग अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहज हो गया, सरल हो गया, जिस वजह से क्या हुआ, लोग उन्हें मानने लगे। उद्भावना कर दी उसकी, एकदम सरल व्याख्या कर दी। ठीक है। तुलसीदास की कविता का मूल वर्ण विषय राम कथा का गायन है। जो तुलसीदास की जो कविता है उसका मूल वर्ण विषय जो है राम कथा का गायन है। यानी उसको एक लय के रूप में गाना चाहिए। राम कथा पर लिखने वाले कवियों में तुलसी का स्थान सर्वोपरि है। जो राम कथा लिखे हैं उन सभी में जो तुलसीदास जी हैं उनका जो स्थान है वो सर्वोपरि है। राम की कथा को घर घर तक पहुंचाने में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। राम कथा को लोगों के घर घर, लोगों के कंठ तक, कंठहर में पहुंचाने में तुलसीदास जी का एक महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण स्थान रहा है। क्लियर इतना? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर तुलसीदास का रामचरितमानस ग्रंथ ना होता तो शायद राम कथा घर घर तक नहीं पहुंचती। क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ अगर हिंदी में उसका नहीं लिखा गया है ना, तो क्या है कि वो जहाँ लिखी है, जहाँ पढ़ी वहीं रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब सॉरी, संस्कृत में लिखे ना, तो जहाँ लिखी वहीं पढ़ी रह जाएगी। कुछ चीज़ों का क्या है कि हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना भी ज़रूरी है और सरल होना भी ज़रूरी है, ताकि लोगों को पढ़ के समझ में तो आए। और जब समझ में ही नहीं आएगा, चाहे वो हिंदी लिखी हो चाहे वो इंग्लिश लिखी हो, जब समझ में ही नहीं आएगा तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। जैसे कि अभी हमने इससे पहले किष्किंध खंड पढ़ा, उसमें उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, है ना। तुलसी की कविता में थोड़ी बेइज्जती सी फील हो रही है, बट क्या बात नहीं यार, सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मुझे नहीं आता तो मैं उसको गलत नहीं बता सकता, है कि नहीं है। तुलसी की कविता में भक्ति और कविता का ऐसा संयोग देखने को मिलता है जो अन्यंत्र दुर्लभ प्रतीत होता है। यानी तुलसी की जो कविता है, तुलसीदास जी की जो कविता है, उसमें ऐसा कविता का ऐसा संयोग देखने को मिलता है, यानी ऐसी ऐसी बातें ऐसे देखने को मिलता है उनका जीवन लक्ष्य, जो कि एक दुर्लभ सा प्रतीत होता है। ऐसे ऐसे काम करके उन्होंने दिखा दिए हैं। जैसे हमने मीराबाई पढ़ा था, उन्हें क्या था, जब वो कृष्ण भक्ति करती थी तो क्या था, उनको विष दे दिया गया था, लेकिन फिर भी उनकी जान बच गई और वो आखिरकार अपने जो उन्हें चाहिए था उसमें वो चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई। तो एक दुर्लभ, जो चीज़ें हमें दुर्लभ प्रतीत होती है ना, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
तुलसीदास ने राम की प्रीति को भक्ति कहा है। तुलसीदास ने क्या कहा, राम को प्रीति यानी होता है प्रेम, प्रेम को ही क्या कहा है, भक्ति का है। तुलसीदास ने भगवान राम से प्रीति की है। जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने भगवान राम से क्या किया है, प्रेम किया है। उनकी भक्ति भावना राम के सगुण और निर्गुण रूप दोनों के प्रति है। ठीक है, यानी कि जो तुलसीदास जी हैं उनकी जो भक्ति भावना है वो राम के सगुण रूप और निर्गुण रूप दोनों रूप के साथ में समान है। तुलसीदास ने श्रद्धा पूर्वक भगवान का स्मरण करने पर बल दिया। जो तुलसीदास जी हैं वो क्या कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक यानी शुद्ध मन से, शुद्ध आवरण से भगवान का स्मरण करो, स्मरण करने पर बल दिया, स्मरण किया जाए। ठीक है, वह उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। जो तुलसीदास जी हैं राम जी के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को जो है स्वीकार करते हैं। इतना क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तुलसीदास की कृतियों में हमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। जो तुलसीदास जी की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, उसमें हमें अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। जहाँ रामचरितमानस की भाषा अवधी है, वहीं विभिन्न पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि की भाषा ब्रज है। यानी कि जो तुलसीदास की जो कृति है रामचरितमानस, उसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है। लेकिन उसके विपरीत और जो उनके ग्रंथ है और जो उनकी रचनाएं हैं, उसमें जो पत्रिका, गीतावली, कवितावली है, जो कविता लिखे वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। इतना क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देख सकते हैं ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं, बस 4 पेज में ही खत्म हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, और अगर कोई चीज़ आपको हार्ड लग रही है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको डिट्टो ही याद करना, आपको उसे अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं एक बार। हाँ, अगर आपको अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा सा बुक में क्या है ना, वैसे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नोट जो है मैंने खुद ही बनाए, जो मुझे मेन टॉपिक लगाना मैंने सब उठा लिए। और फिर भी अगर आपको लगता है तो एक बार आप बुक ज़रूर पढ़ें, उससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने सिंपल यहाँ आपको नोट्स मिल गए, इतने सिंपल आपको वहाँ नहीं मिलने वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप लोग नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए होगी। तो ध्यान से बेल आइकन भी ऑन कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।